चलिए हम लोग छोटा से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों तले आते हैं खुदावन। प्रभु आज की इस वुमेन्स बाइबल स्टडी क्लास को आशीष कीजिए खुदावन परमेश्वर। प्रभु हम जितने जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं खुदावन, प्रभु सब आपकी बातों को, आपके वचन को हम गहराई से सीख सके, समझ सके। आप हम सब से बातें कीजिए यीशु के नाम से प्रभु। क्योंकि परमेश्वर अच्छा, प्रभु ओके बेटी, थैंक यू थैंक यू। परमेश्वर अलग अलग तरीके से बातें करते हैं खुदा। आज भी हम सब से प्रभु ये एक ही वचन आप अलग अलग तरीके से बात कीजिए। और जब इस वचन को हम एक दूसरे से साझा करेंगे, एक दूसरे से बांटेंगे खुदा, तब हम आपके वचन को अलग अलग तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे और उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश कर पाएंगे खुदावन। इस वुमेन्स बाइबल स्टडी को प्रभु आशीष कीजिए प्रभु, आप ही चलाइए प्रभु। जितने लोग प्रभु अटेंड हुए हैं, जितने लोग प्रभु जुड़ने के लिए प्रभु राह में हैं, सबों को आने के लिए मदद कीजिए खुदावन। ताकि खुदा तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की महिमा हो सके खुदा। क्योंकि जहाँ दो या तीन तेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, शुरू से अंत तक आप चलाइए, आप ही मदद कीजिए खुदावन। धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं, स्तुति करते हुए प्रार्थना पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस आप दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। इस वुमेन्स बाइबल स्टडी में आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। परमेश्वर आप सबको अच्छा रखा है। आशा करती हूँ प्रभु ने एक सप्ताह आप सबको अच्छा रखा है। और बहुत बहुत सारे हमारे वुमेन्स पिछले सप्ताह बहुत सारे उनके बारे में हमने हमने जाना है, लेकिन बहुत जन पिछले सप्ताह नहीं आ सके। इसलिए उनसे हम पूछते हैं उनके बारे में। सबसे पहले भाभी, आप कुछ बताइए अपने बारे में। ज्यादा समय नहीं, क्योंकि हम लोग को वचन में भी जाना है। थोड़ा समय आप अपने बारे में बताइए, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैंने किसके लिए, किसके ऊपर? मैंने आपका नाम, आप प्रभु में कैसे, ऐसे छोटा सा गवाही दे सकते हैं। सब कोई आपको नहीं जानते होंगे, अच्छा अच्छा, वही है। हाँ। मेरा नाम है कैथरीन थॉमस। मैं इस मिनिस्ट्री से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और पास्टर जी ने हम लोग को खूब चलाया, बहुत खूब चलाया। हर बारे में बताया, चलाया, बताया, बहुत सारे चीज हम लोग को बताया था। और आज वो हमारे जीवन में काम हो रहा है। इतने दूर तक हमने आया तो सिर्फ उनके वजह से, पास्टर जी के वजह से, जो हम लोग को इतना अच्छा से ट्रेनिंग दिए हैं, क्लासेस दिए हैं, हमने सिखाया है क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत कुछ। और यहाँ तक भी पीढ़ी पीढ़ी को चलाने के लिए भी हम लोग को बताया गया था। और आज हम खुश है कि हम वो काम कर सकते हैं उनके जरिए। और आगे भी करते हुए हम लोग जाएंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ संबंध रखेंगे, रिलेशनशिप रखेंगे। इसीलिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। ओके, कैमरा आप नहीं है अपना कैमरा। शारदा को आप अपने माइक को म्यूट कीजिए प्लीज। वो तुमकन हेलो। हाँ, तो भाभी। शारदा का माइक म्यूट कीजिए, थैंक यू। ओके भाभी, आप ने गवाही दिया इसके लिए थैंक यू। लेकिन आप परमेश्वर में कैसे बढ़े, कैसे आए, वो आपका परिवार, वो आप डिटेल में थोड़ा बताइए, ठीक है। हमारा पूरा परिवार पास्टर जी के साथ जुड़े थे पहले से ही। और जैसा हम लोग जुड़े हैं तो हम लोग का जीवन में बहुत कुछ काम हुआ है, अद्भुत रीति से काम हुआ है। हम लोग रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड है, परमेश्वर ने उससे हमें छुड़ाया। बहुत मुश्किल है, पर छुड़ा दिया हम लोग को। भाभी आइडल कैमरा नहीं वर्शिप बेटा, से बस छुड़ा बोलिए के इधर। लेकर आए। और हमारे पूरे परिवार में परमेश्वर ने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा है, हमारे जीवन में बहुत आशीष दिए हैं। और आज वो फल हम देख रहे हैं, जैसा कि हम लोग जो चले थे, आज वो फल हम लोग देख, अच्छा लगा। और आगे भी हम लोग ऐसे ही चल के जाएंगे।
थैंक यू। थैंक यू भाभी। सचमुच परमेश्वर ऐसे ईमानदार लोगों को हमारे कलीसिया में रखे हैं, इसके लिए परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं काजल को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज कुछ अपने बारे में बताओ, परमेश्वर के साथ हमारा यात्रा कुछ शेयर करो हम सबके साथ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं जब प्रभु में मेरा आके 9 से 10 साल ऐसी हो रहा है। मैं 2014 में प्रभु को स्वीकार की। मतलब मेरा आने का कारण है कि मेरे मम्मी का अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुआ था। हमारे घर में कुछ ऐसा घटना हुआ था और उनका क्या था ना कि वो मतलब कुछ भी अगर घर में ऐसा घटना होता था तो उनको मतलब वो रो नहीं पाती थी। वो मतलब उनका हार्ट में ऐसा प्रॉब्लम होता था कि वो मतलब मतलब क्या बोले कि उनका रोना ठीक से होता नहीं था। वो रो नहीं पाती थी क्लियर होके। तो उनका शरीर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था। तो मतलब उस समय बहुत क्रिटिकल कंडीशन था। बहुत कुछ घटना हुआ था हमारे परिवार में। तो उसको लेकर मैं और मम्मी दोनों जन बहुत ज्यादा हम लोग डिप्रेशन में आ गए थे। तो मतलब मेरी एक मतलब ऐसी फ्रेंड थी, वो अभी तो यहाँ हमारे साथ अनिल है? नहीं है। उनके द्वारा नहीं है। वो मुझे प्रभु के बारे में बताई। ठीक है, यीशु मसीह के बारे में वो मुझे बताई कि हमारा परमेश्वर बहुत कुछ करता है, तुम उस पर विश्वास करो। तो वो मुझे मतलब एक बार चर्च लेकर गई। वो तभी धन्यवाद प्रार्थना होता था। तो धन्यवाद प्रार्थना फर्स्ट बार मैं आइमा में अटेंड की। उस समय मेरा सर्विस नहीं लगा था, मेरा नौकरी नहीं हुआ था। 2010 का बात कर रही हूँ। हाँ, 2010 में आइमा में धन्यवाद प्रार्थना हुआ था। तो मुझे धन्यवाद प्रार्थना क्या है, यीशु मसीह क्या है, सब कुछ नहीं मालूम। बस वो मुझे बोली चलो जाते हैं, चलो मेरे साथ चलो धन्यवाद प्रार्थना में, तुम जाएगी तो तुमको अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे पापा जो थे वो 2005 में मिसिंग हो गए थे। मतलब उनका माइंड में कुछ ऐसा डिस्टर्ब हुआ था जिसके वजह से वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो बहुत सारा मतलब फाइनेंशियल से लेकर बहुत कुछ परेशानी हुआ। इसका वजह से मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। स्ट्रगल हुआ बहुत, पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हमारे फाइनेंशियल ठीक नहीं थे। मैं खुद ट्यूशन पढ़ाती थी, अपना खर्चा खुद निकालती थी, उसमें से जितना हो सकता था। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। मैं अपना मतलब सर्विस के पहले का बात बता रही हूँ। तो नहीं पढ़ पाई। तो अचानक से मेरा तबीयत ऐसा खराब हुआ, जॉन्डिस हुआ। उसके बाद से मैं और एग्जाम नहीं दी। मेरा थर्ड ईयर हुआ है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। थर्ड ईयर मतलब जो ग्रेजुएशन का जो थर्ड ईयर है वो मेरा क्लियर नहीं हुआ है। एक सब्जेक्ट रह गया था तो मैं और पढ़ नहीं पाई। उसके बाद से फिर मुझे मैं भाभी वो धन्यवाद प्रार्थना में कैमरा बंद होगी, कैमरा। धन्यवाद प्रार्थना में मैं गई। जाने के बाद ऐसा हुआ कि वहां गई तो मैं ऐसी छोटा सा खाली प्रार्थना की। उस समय हम मेरे पापा का सर्विस का प्रोसेस चल रहा था, नौकरी मिलना था, प्रोसेस चल रहा था, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था। क्यों? मिसिंग केस में सर्विस होना बहुत मुश्किल है। अगर हम डेथ केस में सर्विस हमें तुरंत मिलता है लेकिन मिसिंग केस में मिलता नहीं है। मिसिंग केस में वो कम से कम 7 साल 5 साल देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा प्रोसेस था। तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, पैसा का भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो अचानक से क्या हुआ, मतलब मैं गई जाके, सिर्फ छोटा सा, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मैं बस ऐसे ही बोली प्रभु तू सच्चा परमेश्वर है, तो मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सर्विस हो जाए करके। मैं वही आइमा का चर्च में मैं छोटा सा ऐसा प्रेयर की। करने के बाद परमेश्वर एक अद्भुत कार्य किया। 2010 में गई, 2011 में परमेश्वर मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया। उसी साल मतलब 2011 में मेरा नौकरी लग गया। लगने के बाद फिर भी मैं प्रभु को स्वीकार नहीं की। प्रभु को मैं स्वीकार नहीं की, मैं ऐसे ही चल रहा था। फिर मेरे घर में कुछ ऐसा घटना हुआ। घटना होने के बाद फिर मम्मी का तबीयत खराब हो गया, मेरा भी माइंड डिप्रेशन में चली गई। तो मुझे मेरे मेरे घर में जो कैथरीन आंटी है, जो कैथरीन अभी जो अपनी गवाही बताई, तो वो मेरे फ्रेंड उसे मेरे घर में लेकर आई। क्रिसमस में ऐसी लेकर आई, क्रिसमस नहीं, न्यू ईयर में लेकर आई। तो न्यू ईयर में जब वो मेरे घर आई
तो अपने साथ एक प्रॉमिस कार्ड लेकर आई थी मेरे लिए। वो मुझे बोली कि बेटा तुम्हें प्रॉमिस कार्ड अपने अपने पास रखो। तो मैं बोली ठीक है आंटी, रखूंगी। तो वो कभी भी आती थी मेरे घर, मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी। हाँ, तो वो मेरे लिए प्रॉमिस कार्ड लेकर आई। तो मैं वो प्रॉमिस कार्ड में एक वचन था, भजन संहिता 23 का पहला वाला जो है, वो था यहोवा मेरा चरवाहा है। ये वचन था। तो ये वचन का अर्थ मुझे नहीं मालूम क्या है ये, क्योंकि मैं तो कभी प्रभु में थी नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैं आंटी से पूछी, आंटी इसका मतलब क्या है? तो आंटी बताई, बेटा यहोवा जो तुम्हारा परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, वो तुम्हारा रक्षक है, इसको लेकर प्रार्थना करना। तो मैं ऐसे ही उनको मतलब उनका बात सुनी, तो ऐसे मैं प्रार्थना करते गई। तो फिर आंटी मेरे घर में प्रार्थना शुरू की, मतलब वो प्रेयर से स्टार्ट की। मेरे घर में प्रार्थना होता था। प्रभु, वो हेलो प्रभु जी, प्रभु वो क्या मैं आती ना थी, चिंता प्रभु। मेरे घर में आती थी वो, आकर हम लोग मतलब वो प्रेयर करती थी। तो ऐसा करके वो मुझे चलाई। फिर मैं चर्च आने लगी। चर्च आने के बाद परमेश्वर का अद्भुत कार्य हुआ। मेरा 2014 में क्या आई। నేను నా 2014 రాత్రి का 2014 का जून में, जून नहीं जुलाई में मेरा बैप्टिज्म हुआ। प्रभु ने मुझे उद्धार दिया। मतलब क्या मैं अद्भुत रीति से अद्भुत मेरा रीति से मैं प्रभु प्रभु में आई। और आज भी परमेश्वर मुझे चला रहे, मेरे मम्मी को और मुझे दोनों को परमेश्वर ने उद्धार दिया। हम लोग पूरे परिवार में और मम्मी दोनों जन प्रभु को स्वीकार किए। और पापा के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बहुत कुछ मतलब मैं जाने उनके लगा द्वारा सीखी तमरे हूँ। मैं पापा तमरे मम्मी दोनों मेरे लिए बहुत ही आशीष है, बहुत ही ब्लेसिंग है, क्योंकि वो हर पल मेरे साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, ये विश्वास है मेरा। सबसे पहले तो परमेश्वर मेरे साथ है। आज वो भले मेरी मम्मी नहीं है, वो प्रभु में चली गई है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा बात है कि वो अंधकार में नहीं गई, वो प्रभु में गई, वो यीशु मसीह के पास है। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा विषय है। तो परमेश्वर ने मुझे और मेरे माँ को चलाया और अभी भी मेरे आत्मिक पिता मुझे चला रहे हैं। मेरे सबसे बड़ी बात है, मेरी कलीसिया जो मेरे परिवार है, जो इतने जन को आप जो देख रहे हो, सब मेरे परिवार है। मेरी भाभी है, मेरी आंटी है, सब मेरे भाई बहन है, कितने सारे मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे मम्मी दिए हैं, भाई दिए हैं, भैया दिए हैं। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है, दया है मुझ पर। तो ये छोटा सा गवाही है, ये छोटा सा बस बस यही है मेरा लाइफ, यही है मेरा जीवन। क्या मैं बनने परमेश्वर लगी परमेश्वर में बहुत कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बस यही है मेरा। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू काजल। कुमकुम वीडियो ऑन करो प्लीज। कुमकुम। कुमकुम सुन रही हो? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए। प्लीज आप अपने बारे में कुछ 1 या 2 मिनट शेयर कीजिए हमारे साथ, हमारे सारे यहाँ से बैठे हैं वुमेन्स के साथ। ज्यादा नहीं, 1 या 2 मिनट बात करिए। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरा प्रेज आवाज द आ रहा लॉर्ड। है? हाँ। अच्छा। अ, मैं बहुत दिन से हूँ यहाँ पर, मतलब हमारे कलीसिया में। ये कलीसिया बहुत कुछ दिया है मुझे, बहुत सम्मान, बहुत रिश्ता, हाँ, बहुत कुछ दिया है। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पर बहुत दिन से नहीं दिख रहा है, जो बहुत माने एकता में जो चलना है सबको, वो बहुत दिन से मुझे एक मन होने का चीज नहीं दिख रहा था। नहीं नहीं लेकिन कुमकुम, 1 मिनट कुमकुम, हाँ, अपने बारे में बताओ, पर तुम कैसे प्रभु में आई, तुम्हारे बारे में। क्या ओके। मैं किस बनने देखो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सॉरी, मैं पहले से नहीं सुनी थी इसलिए देर से ज्वाइन की। आज मेरी तबीयत भी बहुत खराब है, बोलने का हालत में नहीं हूँ।
क्योंकि कोई बात आवाज नहीं नहीं, निकल रहा नेक्स्ट वीक अगर तुम बोल पाओगे तो है। ठीक है, नहीं तो फिर है बोल पाओगी। आज बहुत खराब है, बोल नहीं पा रही हूँ आज। ओके ओके, थैंक यू। बात करने में बहुत तकलीफ हो रहा है, मैं अगले दिन बात करूंगी, ठीक है। नानी आपका म्यूट है। ओके ओके, ये अभी हम वचन की ओर बढ़ेंगे, तो वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि पिछले सप्ताह हम लोग जिस तरीके से बात किए कि प्रभु के दास ने जिस तरीके से वचन को मैंने रखा, हम वही वचन को ही बोल दिए, ऐसा नहीं। वचन परमेश्वर से आपसे क्या बात किया वो हमें बोलना है। एक एक जन से परमेश्वर अलग अलग तरीके से बातें करता है। तो ये जो वचन आपको आप भी प्ले किया जाएगा ये बाइबल स्टडी में, वुमेन्स बाइबल स्टडी में, ये हमारे पास्टर जी द्वारा, आप जानते हो हमारे पास्टर जी को, डॉक्टर अरविंद इफ्राहिम, उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। ये जो उनकी उनका एक ही मकसद है कि हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों में बढ़े। तो इसलिए अच्छे से वचन को आप मैंने सुनिए ध्यान से, तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा ही सबको अलग अलग बातें हमें बताएंगे, कैसा परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बातें किया। हड़बड़ाइए मत, अच्छे से ध्यान से वचन को सुनिए। और वचन के बाद में हम इस वचन को एक दूसरे के साथ बांटेंगे, ताकि ये वचन परमेश्वर किस तरीके से अलग अलग जनों के साथ अलग अलग तरीके से बातें करता है, ये हम भी सीखेंगे और आप भी सीखेंगे। इसलिए अभी वचन अभी हम लोग प्ले करेंगे, प्लीज सभी ध्यान से सुनिए। तो अभी वचन का समय है। जय मसीह की आप सबको। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। मैंने एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम है यीशु के शासन की परिवर्तनीय सामर्थ। इसमें मैंने आ, प्रभु यीशु मसीह के शासन के बारे में मैंने बहुत कुछ बातें बातें बताई हैं। मैं आज उसी किताब से इस डिसाइपलशिप क्लास को मैं बताना चाहता हूँ। उस किताब से आज मैं वो जो पहला अध्याय है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। और इस किताब को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप किताब को खरीद सकते हैं। मैं एक छोटा सा दुआ करना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज के दिन आज हमसे बातें कीजिए। जो भी यहाँ बैठे हैं उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर आप अपना आशीष दीजिए और उनके हर ज़रूरतों को पूरा कीजिए परमेश्वर। छोटे बड़े सारे ज़रूरत जो आज वो संघर्ष कर रहे हैं उस ज़रूरत के लिए, वो सारे ज़रूरत उनके जीवन में पूरा हो पिता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। बाइबल में एक शताब्दी आते हैं जो उनका नाम है जायरस। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, ठीक है। और वो प्रभु के पास क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी बेटी मर चुकी होती है। उनकी बेटी मरने के बावजूद भी वो प्रभु के पास आते हैं, ठीक है। वो प्रभु के पास आकर प्रभु से कहते हैं कि मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन अगर आप आओ और उसके ऊपर हाथ रखो तो वो वापस जिंदा हो जाएगी। ये था उस सेनाधिपति का विश्वास, जिसका नाम जायरस है। प्रभु यीशु मसीह बहुत अचंभे होते हैं ऐसे विश्वास को देखकर, क्योंकि बाइबल में देखिए परमेश्वर कहते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है, मतलब नामुमकिन है। आप यीशु पर विश्वास नहीं करोगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। पीड़ित औरत, एक औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का बीमारी है, और वो आकर
छिपके से प्रभु के आंचल को छूती है, और क्या होता है कि जैसे वो प्रभु के आंचल को छूती है तो परमेश्वर के अंदर से निकला हुआ सामर्थ उसके शरीर में प्रवेश कर कर उसको परिपूर्ण करता है। होल, इंग्लिश में उसको होल कहा गया। होल, होल मतलब परिपूर्ण। जो होल जो शब्द है ना, इसको ग्रीक में सोजो कहा गया है। सोजो का मतलब है किसी को बचाना, किसी को आ, जो बहुत घोर संकट में है और उसको संकट से बाहर निकालने का अर्थ होता है सोजो। यहाँ पर एक चीज ध्यान है, मैं पहला अध्याय बात कर रहा हूँ। मेरा पहले इसमें एक चीज देखिए, जायरस की जो बेटी है जो मर चुकी है, उसका उम्र 12 साल है, ठीक है। और ये जो औरत जो आई है, जो आ, लहू बहने की बीमारी है, कितना साल से उसको लहू बहने की बीमारी है? 12 साल। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बाइबल में कोई भी चीज जो आप पढ़ते हैं वो कोई एक दुर्घटना नहीं है, ठीक है। हर चीज, हर संख्या, हर बिंदु, हर गैप, हर चीज का एक अर्थ होता है बाइबल में। तो जायरस की बेटी जो मर चुकी है उसको 12 साल है, और उसी समय में जो प्रभु चंगा करने जा रहे हैं, उसी समय में 12 साल से लहू बहने वाली औरत, उसको 12 साल से वो पीड़ित है। तो ये जो 12 जो अंक है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे, 12 अंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये 12, 12 का अर्थ क्या है? 12 का अर्थ है परमेश्वर का सरकार, समझ रहे? 12 का अर्थ है परमेश्वर का सरकार। सरकार, अब जब हम बोलेंगे सरकार क्या करता है? शासन करता है, रूल करता है, ठीक है। परमेश्वर का सरकार, ये जो 12वां अंक है, ये परमेश्वर के सरकार को सहदृश्य करता है या बताता है। 12 अंक का बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है 12 अंक का। उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं, इसराइल में 12 गोत्र हैं, ठीक है। उत्पत्ति ग्रंथ का 49 का 28, उत्पत्ति ग्रंथ का 49 का 28, जेनेसिस 49:28, 12 गोत्र है, ठीक है। ये 12 गोत्र परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। ये 12 गोत्र दर्शाते हैं परमेश्वर के सरकार का और परमेश्वर के सामर्थ को। पुराने नियम में जब महायाजक, पुराने नियम में याजक होते थे, उनसे बड़े होते थे महायाजक। महायाजक का एक अंगी होता था, मतलब जो वस्त्र पहनते उसको अंगी कहते हैं। महायाजक के वस्त्र में, महायाजक के वस्त्र में जो ब्रेस्ट प्लेट होता था, ब्रेस्ट मतलब छाती, छाती के ऊपर में एक प्लेट होता था, ठीक है। वो छाती के ऊपर में जो प्लेट थे उसके ऊपर में 12 पत्थर होते थे, 12 अलग अलग रंग के पत्थर होते थे। और ये 12 पत्थर, पत्थर जो है, एक एक पत्थर, एक एक पत्थर, 12 पत्थर थे, और एक एक पत्थर जो है वो दर्शाते थे एक एक गोत्र को। इसराइल में कितने गोत्र थे मैंने अभी आपको बताया? 12 गोत्र। और महायाजक के छाती के ऊपर कितने पत्थर हैं? 12 पत्थर। तो एक एक पत्थर एक एक गोत्र को बताता है, एक एक गोत्र को प्रतिनिधित्व करता है। इसको हम निर्गमन ग्रंथ का 28 का 21 में पढ़ते हैं। तो ये महायाजक के छाती के ऊपर में, ये प्लेट के ऊपर में 12 पत्थर क्यों है? क्योंकि महायाजक जब भी अति पवित्र स्थान में जाता था प्रार्थना करने के लिए, तो अपने हाथ को इस 12 पत्थर के, अपने हाथ को छाती के ऊपर रखकर प्रार्थना करता था। मतलब जब महायाजक अपने हाथ को छाती के ऊपर रखता था, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर, मैं इन 12 गोत्रों के लिए दुआ कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इन 12 गोत्रों के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। समझ रहे? तो ये 12 का अर्थ है। मूसा कानान को युद्ध करने से पहले मूसा क्या करता है? गिनती संख्या का 13वां अध्याय का 1 से लेकर 16 वचन, गिनती संख्या का 13वां अध्याय का 1 से लेकर 16, नंबर्स 13 1 to 16 अगर हम पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं कि 12 गुप्तचरों को भेजता है वो। 12 ही चूजेस 12 मैन फ्रॉम ईच ट्राइब, एक एक गोत्र से एक एक व्यक्ति को चुनकर उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए 12 जन को भेजता है, ठीक है। अभी यरदन नदी को पार कर किया है, यरदन नदी को पार करके कानान जाते हैं, तो उस समय में यहोशुआ क्या करता है कि एक एक गोत्र के व्यक्ति को, एक एक गोत्र के व्यक्ति को एक पत्थर उठाने के लिए कहता है, वो पत्थर को नदी के बीच में रखते हैं। मतलब 12 गोत्र 12 पत्थर लगाकर एक बहुत बड़ा पिलर बना वहां पर। यहोशुआ का 4 का 1 से 9 में पढ़ते हैं। ये तो हो गया पुराना नियम। अब हम नए नियम में आते हैं। नए नियम में यीशु मसीह ने कितने चेलों को चुना? 12 चेलों को। लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय का 41 to 52 अगर हम देखेंगे, तो हमको पता चलता है कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, और 12 चेलों को परमेश्वर ने नियुक्त किया अपने कार्य के लिए, अपने
कलीसिया के निर्माण के लिए, और 12 चेलों को परमेश्वर ने चुना अपने मिनिस्ट्री को एनहांस करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, ये हो गया नया नियम। अब जब देखते हैं प्रकाशन में, रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन में, प्रकाशन का 21वां अध्याय का 12 से लेकर 14 वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन, द 21 chapter from 12 to 24. एंजल, और उसमें से हर एक फाटक है, हर एक जो द्वार है, हर एक जो गेट है, वहां पर एक देवदूत रखवाली दे रहा है, 12 देवदूत वहां पर। ठीक है, और और इन गेटों के ऊपर में 12 मोतियां लगी हुई हैं, 12 पर्ल्स। और यही नहीं, बल्कि 12 फाउंडेशंस इंस्क्राइब्ड इंस्क्राइब्ड विद द नेम्स ऑफ द 12 apostles ऑफ द लैम्ब। इन फाटकों के ऊपर में 12 चेलों का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये 12 क्या बताता है? ये 12 बताता है द गवर्नमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर के सरकार के बारे में हमें बताता है ये 12वां अंक जो है। अभी परमेश्वर का सरकार किसके ऊपर स्थापित होता है? परमेश्वर का सरकार किसके ऊपर आता है? अपॉन होम द गवर्नमेंट ऑफ जीसस इज एस्टैब्लिश्ड। ओके, परमेश्वर का सरकार स्थापित होता है जो कोई भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। whoever accepts Jesus as their personal savior, whoever accepts Jesus as their personal savior and Lord, upon them the government of Jesus is established। जो कोई भी अपने जीवन के ऊपर में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उनके ऊपर परमेश्वर का सरकार का स्थापना होता है। अब बोलेंगे परमेश्वर का सरकार स्थापना होने से क्या होगा? द ट्राइपार्टाइट नेचर ऑफ डार्कनेस इज ब्रोकन ऑन देम। इसके बारे में बात करते हैं। प्रभु जो नहीं है, परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह कौन है? प्रकाश है, ही इज द लाइट। इन द बाइबल ही सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर वचन में कि मैं जगत का रोशनी हूँ। तो जो परमेश्वर नहीं है, इस संसार में जो पैदा हुआ अंधकार में पैदा, those who are born, they are born in the darkness. So when they accept Jesus as their personal savior, जब वो अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते, तो अंधकार का ताकत उनके ऊपर टूट जाता है। ठीक है,
द डार्कनेस इज ब्रोकन ऑन देम। अभी ये अंधकार में तीन चीजें होती हैं। देयर आर थ्री नेचर्स इन हिडन इन द डार्कनेस। तीन तत्व अंधकार में छुपे हुए होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड द ट्राइपार्टाइट नेचर ऑफ डार्कनेस। अंधकार का तृत्व कहा जाता है इसको, अंधकार का तृत्व। इस अंधकार में तीन चीजें क्या क्या छुपी हुई हैं? व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट आर हिडन इन द डार्कनेस? नंबर वन इज सिन, द सेकंड इज सिकनेस, एंड द थर्ड इज डेथ। नंबर वन इज सिन, द सेकंड इज सिकनेस, एंड थर्ड इज डेथ। पहला है पाप। इस अंधकार में तीन चीजें क्या क्या हैं? पहला है पाप, दूसरा है बीमारियां, बीमारियां भी अंधकार से आती हैं, और तीसरा है मृत्यु, मौत, अंधकार से आती है। जब यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो अंधकार का तृत्व यानी पाप, बीमारियां और मौत हमारे ऊपर में से उसका अधिकार टूट जाता है, और परमेश्वर का सरकार हमारे ऊपर स्थापना होता है। When you accept Jesus as your personal savior, the tripartite nature of darkness, which is the sin, sickness and death, is destroyed under Jesus' rule. In the government of Jesus, there is no place for these elements of darkness. परमेश्वर के सरकार में ये अंधकार के अंधकार और अंधकार से जुड़े हुए इन तीन चीजों को कोई जगह नहीं है। Jesus' power to forgive sins is evident through his ministry by healing physical elements. देखिए, हम बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे, we will go much deeper in the coming days, okay? हम और गहराई से जानेंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इसका प्रमाण देखते हैं, we see the evidence, कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहीं पर भी गए, वहां बीमार लोग चंगा हुए, मुर्दे लोग जी उठे, और पाप से जुड़े हुए लोग, उनके पाप क्षमा हुआ। एक उदाहरण हम देखते हैं मार्कुस का दूसरा अध्याय 5 से लेके 12, इन द बुक ऑफ मार्क सेकंड चैप्टर 5 to 12। तो वहां पर एक व्यक्ति को लाया गया जो अपंग था, जिसको लकवा मारा हुआ था। अ मैन हु वाज पैरालाइज्ड वाज ब्रॉट टू जीसस, ठीक है। उसको छत के ऊपर से उतारा गया, हाँ, क्योंकि जगह नहीं था दरवाजे से लाने के लिए। तो उस आदमी को देखकर परमेश्वर क्या कहते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में पाप क्षमा करने का सामर्थ्य है। हमने अंधकार के तीन चीजों के बारे में क्या बात की? अंधकार में क्या क्या तीन चीजें? का 5 से लेके 12 में कि प्रभु यीशु मसीह को क्षमा। उसके बाद बीमारियां, उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हारा कमजोर, उसके दोस्त या जो भी है वो लेकर आते हैं, और उसको जगह नहीं था, से रस्सियों के द्वारा खटिया, और प्रभु कहता है तू खटिया उठा के चल, और वो आदमी चंगा हो जाता है। तो इससे हम ये परियों को चंगा सामर्थ्य। तीसरा, हम जायरस की बेटी को जब प्रभु को प्रार्थना करते हैं और जायरस की हो जाती है, इससे हमें पता चलता है। और लॉजर जो मरकर कब्र में गाड़ दिया गया 3 दिन, वो कब्र में था। लॉजरस ग्रेव फॉर 3 days, और प्रभु यीशु मसीह कब्र के बाहर जाकर उसको बुलाते हैं, वो जिंदा हो जाता है। तो क्या चलता है? प्रभु यीशु मसीह को मौत के ऊपर में भी विजय है। तो अंधकार के चीज क्या क्या है? पाप, बीमारियां और मौत। इन तीन चीजों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता है, अधिकार है, राज्य है। समझ रहे हैं? तो 12 साल का जो औरत है, लहू बहने वाला औरत, और 12 साल का उम्र का मरी हुई लड़की, दोनों को प्रभु चंगा करते हैं। एक बीमारी को चंगा करते हैं और मृत को परमेश्वर जिंदा करते हैं। तो ये जो 12 संख्या है, 12 संख्या दर्शाता है कि 12 जो परमेश्वर का सरकार है, परमेश्वर का शासन है, द रूल। और ये 12 जो अंक है, हमने पूरे बाइबल में हमने 12 के बारे में बहुत कुछ तो याद रखिए। तो ये जो परमेश्वर शासन को हमारे जीवन के ऊपर आना बहुत जरूरी है। आने वाले सेशंस में बात करेंगे और अंधकार के बारे में, और अंधकार से जुड़ी हुई चीजों के बारे में, और इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे पाप क्या करता है, फिर बीमारियां कैसे करती है, बीमारियां कैसे टूटते हैं, मृत्यु के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर के सरकार के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रभुता जो आता है यीशु मसीह के द्वारा, और कैसे इस परमेश्वर प्रभुता और सरकार को हम कैसे पाएंगे, ये आने वाले सेशंस में बात करेंगे। लेकिन आज हम इतना ही बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बात किया,
परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी ने वचन को सुना है ना? क्लियर था सबका? ठीक है। हाँ, एक एक जन से हम डिस्कस करेंगे परमेश्वर ने कैसे इस वचन के द्वारा आपसे बातें किया। सबसे स्टार्टिंग मेरे स्क्रीन में सबसे पहले है सुशीला सिस्टर, आप इसे शुरू कीजिए। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे क्या बातें किया और आपने क्या समझा? हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि सचमुच परमेश्वर ने आज ये बात को प्रकट किया। जैसे थोड़ी बहुत चीज हम जानते थे, लेकिन जो पूरी रीति से 12 का मतलब क्या होता है और परमेश्वर का शासन, जैसे ये हम लोग ने देखा था कि 12 मतलब गोत्र है या कई सारी बातें 12 के लिए, लेकिन ये शासन किस तरह से परमेश्वर का कार्य करता है 12 का, ये आज मैंने सीखा। और मतलब ये 12 का जो महत्व है परमेश्वर का शासन जो हम पर होता है और वो क्यों जरूरी है, आज वो भी जाना कि कैसे मतलब ये जो अंधकार क्षेत्रीयत्व है, मतलब पाप, बीमारी और मृत्यु, और उस पर कैसे यीशु मसीह ने जय दिया है हमें, और उससे के जो ताकत को कैसे तोड़ा है। मतलब जब हम मतलब उसको जब हम स्वीकार करें हैं, यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं, तो किस तरह से यह अंधकार के त्रित्व का जो बंधन या जो ताकत है वो टूटता है। तो इसलिए यह यीशु मसीह को स्वीकार करना कितना जरूरी है, या उसका शासन हम पर आना कितना जरूरी है। और किस तरह से हमने देखा कि वो 12 का महत्व जो पुराने नियम से लेके नए नियम तक में, तो यह चीजें हमें मतलब सिखाया आज का वचन कि यह हमारे जीवन में कितना जरूरी है। मतलब यीशु मसीह का शासन हम पर आना, ताकि हम इस अंधकार के इस मतलब जो बंधन है जो 3, जिसमें पाप है और बीमारी है और मृत्यु है, उस पर उससे हम छुटकारा पा सके। तो यह आज सीखा मैंने कि यह इतना हमारे लिए जीवन में जरूरी, मतलब क्यों है परमेश्वर का शासन हम पे आना। ओके, थैंक यू। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने क्या बातें किया। जैसे मैं अपना अपने बारे में बता रही हूँ, क्योंकि हमें ये वचन को समझाना नहीं है। जैसे परमेश्वर ने इस वचन से क्या बातें किया, जैसे परमेश्वर ने मेरे मुझसे तो यही बात किया कि मैं धन्य हूँ, मैं कितना अनुग्रहकारी हूँ कि परमेश्वर का अधिकार मेरे जीवन में मैंने आने दिया। किस रूप में मैंने उद्धार पाया। प्रभु सचमुच आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में अनुग्रह दिया कि मैं उद्धार पाई हूँ, और वो अधिकार को परमेश्वर में मैं देती हूँ। और इसलिए मैं ये सीखी हूँ, मैं ये समझ पाई हूँ कि मैं बहुत ही धन्य हूँ। मैं बहुत ही अपने आप को मैंने इतना मैंने बहुत ही कीमती मानती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस अधिकार में रखा है। समझ रहे हैं ना? वो आपने कैसे, आपको बताना है कि आपको परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा क्या किए, क्योंकि आपने हाँ, भी उद्धार नहीं पाया है। वो नहीं, है ना, वही मैं आपने भी भी, उद्धार पाया है। तो वही मैं भी मतलब वही सीखी हूँ कि वो उसका इम्पोर्टेंस कितना है। क्योंकि जो अंधकार की जो मतलब मैं वही सोच रही थी कि अगर उसका शासन हम पर नहीं आता, तो ये पाप और ये मृत्यु, मतलब हम कैसे उसमें चले जाते। लेकिन वही कि प्रभु का यह अनुग्रह है कि वह उसको हमें स्वीकारने के कारण
प्रभु ने हमें ये 3 चीजें जो मेरे जीवन में प्रभु ने जैसे दिया, मुझे बचाया है, जैसे पाप की क्षमा और बीमारी और दूसरा मृत्यु पर, तो इस जो तो पावर को तोड़ा है, तो वही की इसीलिए ये बहुत जरूरी कि मैं मानती हूँ कि मतलब परमेश्वर का शासन मतलब होना। थैंक यू। परमेश्वर से और भी वचन को सुनिए, परमेश्वर आपसे अलग अलग तरीके से फिर से बातें करेंगे। थैंक यू सिस्टर। नेक्स्ट पीहू, तुमने परमेश्वर ने क्या बातें की और क्या समझी तुम? वचन को समझाना नहीं है, परमेश्वर ने क्या बातें किया उस विषय को छोटा में बताना है कि क्या तूने समझा है। वचन को एक्सप्लेन नहीं करना है, व्याख्या नहीं करना है, ठीक है? तुमसे परमेश्वर ने क्या बातें किया बस वही बोलना है। मैं ओके, धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि कल ये मेरा डेली डिवोशन था और मुझे 12 मतलब समझ में नहीं आ रहा था और मुझे आज परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा जो 12 मीनिंग समझाया है कि जब भी हम यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, मैं जब ग्रहण किया हूँ तो उसका जो प्रभुता है अब मुझ पर आ चुका है। अब मेरे ऊपर जो अंधकार है, वो बीमारी है और मृत्यु का जो भी है, वो मुझ पर अब राज्य नहीं कर सकता है। मैं यही हूँ। लेकिन एक बात है, यहाँ कहा गया है हमें विश्वास भी रखना है, ठीक है? नेक्स्ट हम जाते हैं आदिलक्ष्मी अक्का, आप बताइए। अक्का आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपका माइक ऑफ है। अगर परमेश्वर हमारे घरों में, मेरे बच्चों में, हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं आते, आज हमारे अंदर के हम अंधकार में रहते हैं, पाप में रहते हैं, मौत हमारे ऊपर शासन करता। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आता, उसका अधिकार हमारे जीवन में नहीं आता, तो पता नहीं मेरे बच्चे किस अंधकार में पड़ते, किस मौत में रहते, किस पाप में पड़े रहते। ये परमेश्वर हमारे परमेश्वर हमें छुआ, उस अधिकार में हमें ले गया। परमेश्वर का साथ, परमेश्वर की संगति में हम है बोल के उसका शासन, उसका अधिकार हमारे जीवन में है, मेरे बच्चों के जीवन में। आज परमेश्वर का भय भक्ति में मेरे बच्चे में, मेरे पति, हम लोग सब एक उसके अधिकार में, उसके डर में, उसके शासन में हम लोग सब है। परमेश्वर आज मुझसे यही बात किया। आज परमेश्वर के भय भक्ति में मेरे बच्चे चल रहे हैं। नहीं तो आज अगर परमेश्वर उनके जीवन में रहता तो किस अंधकार में पड़ते, किस मौत उनके जीवन में मंडराता, किस कौन सा चीज में वो लोग माने अंधकार में पड़े रहते। लेकिन आज वो भय भक्ति के साथ में वो लोग परमेश्वर में साथ चल रहे, क्योंकि परमेश्वर का डर, परमेश्वर का शासन उनके अंदर है। यही आमीन। परमेश्वर हमने उनको उद्धार दिया। यस, आगे भी परमेश्वर हम सबके साथ इसी तरह रहेंगे, विश्वास करते हैं। नेक्स्ट हम सौजन्या, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा जो भी बातें की बता सकती हो, सबके साथ शेयर कर सकती हो। जैसे कि वही 12 मैंने जो सीखा है, 12 अंक मतलब 12 नंबर के बारे में मैंने जाना है। परमेश्वर का शासन है, सरकार, जो हम उनका जीवन में मतलब परमेश्वर को जब हम अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसी समय में परमेश्वर का शासन हमारे जीवन में आता है। और क्योंकि पाप का जो अधिकार है, मतलब पाप ने अंधकार से आने वाला जो चीजें है अधिकार, उस सारे चीजों का ऊपर का अधिकार हमारे ऊपर से चल जाता है, जैसे कि पाप, बीमारी, मौत, इन सारे चीजों का। फिर हमारे ऊपर परमेश्वर का जीवन, चंगाई,
और मतलब वही जीवन चंगाई आता है हमारे जीवन में करके मैंने जाना है। जब मैं परमेश्वर को उद्धार करता स्वीकार करूं की हूँ, इसलिए परमेश्वर ने मेरे को हर एक पाप से, हर एक बीमारी से मुझे आज परमेश्वर आज नहीं, जब मैंने परमेश्वर को स्वीकार किया उसी दिन हर एक मौत, बीमारी, पाप से परमेश्वर ने मुझे छुड़ा के, परमेश्वर ने मुझे जीवन में उसका अधिकार में, उसका शासन में मुझे लेके आए। और ये मुझे भी लेके आए परमेश्वर, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत आभारी हूँ, मतलब बहुत महिमा देती हूँ इस अनुग्रह में, इस अधिकार में परमेश्वर मुझे लेके आए। और इन चीजों के बारे में 12 का मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन 12 का मीनिंग शासन, परमेश्वर का सरकार के बारे में, शासन का बारे में जानी हूँ। 12 गोत्र, मतलब बाइबल में हर एक चीज का एक मीनिंग होता है, 12 का अर्थ मैंने आज जाना है। वही परमेश्वर, यही मैंने यही सीखा है। और भी फिर मैं बार बार वीडियो देखते हुए और बताऊंगी। परमेश्वर सीखा नहीं, परमेश्वर तुमसे क्या बातें किया ये मैं बताना चाहती हूँ। सीखने के बारे में नहीं, परमेश्वर ने तुमसे क्या बातें किया, जो वचन को तुमने सुना है, परमेश्वर ने तुमसे क्या बातें किया है, तुम्हारे मतलब लिए क्या था। वही मैं परमेश्वर का, मतलब परमेश्वर ने मुझे उस चीज से छुड़ाया है। आज मैं परमेश्वर, मतलब आज जो भी परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है ये बहुत अनुग्रह, मतलब उसका अधिकार पे परमेश्वर मुझे लेके आया है करके मुझे परमेश्वर ने बात किया। आज मैं उद्धार पाई हूँ। आज मैं उसका जीवन, हर एक से मेरे को परमेश्वर ने छुड़ा के रखा। कई लोग हैं ये नहीं पाए हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस उनका अधिकार में आज लेके आए है करके परमेश्वर ने मुझसे बात किया। थैंक यू सजनिया। रहावत, आप बताइए। प्रेज द लॉर्ड। बात किया आज का तरीके वचन से। के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि किस तरह से हमारे पास्टर जी ने हमें 12 नंबर का महत्व बताया, जिस तरह पुराना नियम और नया नियम का उदाहरण लेते हुए बताया कि 12 नंबर का महत्व क्या होता है। ये सब हम पहले भी सुन चुके हैं अपने दास के मुंह से, लेकिन आज उन्होंने नया नियम और पुराने नियम का उदाहरण देते हुए बताया। जब वो ये सारी चीजों को बता रहे थे, मुझे एक चीज याद आ रहा था, मेरा जीवन पहले का, मेरा जीवन बाद का। जब मैं दोनों चीजों को ये कर रही थी, मुझे ये समझ आ रहा मेरा जीवन पहले कैसा था। जैसे कि हम बाइबल से देखते हैं कि नया नियम और जो पुराना नियम है एक दूसरे से कितना मेल खाता है। एक उत्तम भविष्य के बारे में बताता है नया नियम हमारा, और जो पुराना नियम है वो हमारे जो हम बीत चुके हैं उस सब चीजों के बारे में है। मैं भी कितने ज्यादा सोच रही थी कि कितना ज्यादा पाप का प्रभुत्व, तीनों चीज ही मेरे जीवन पर था। पाप था, बीमारी था, मृत्यु था, और कैसे परमेश्वर ने मेरे उत्तम भविष्य के लिए, पास्टर जी ने बोला कि मैं परमेश्वर का सरकार किसके ऊपर स्थापित होता है, वो परमेश्वर का सरकार सचमुच में मेरे ऊपर स्थापित हुआ, और मैं उस तरह के तीनों चीजों से आज छुटकारा पाई हूँ। मैं मृत्यु से जीवन की ओर प्रभु मेरे को लेकर आए हैं, मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और दूसरा, मेरे बीमारी के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि कैसे प्रभु ने उन सारे चीजों को मेरे जीवन से तोड़ा, किस तरीके से मेरे को उन सारी चीजों से बाहर लेकर आया। ये तब हुआ जब प्रभु ने अपना राज्य में मेरे को स्वीकार किया, प्रभु ने जब मेरे को अपना उद्धार दिया, उसके बाद ही प्रभु मेरे को इतने सारा अच्छा योजनाओं में लेके गया, इतना अच्छा काम मेरे जीवन में हुआ प्रभु का। उन्होंने मेरे जीवन से सारा प्रभुत्व को तोड़ करे, पाप का तीन त्रित्व मेरे, मैं इस चीज को पर्सनली देखी हूँ। ऐसा मेरे दास ने भी कहा कि मेरा ऊपर मृत्यु का ये है करके, प्रभु ने मुझे जीवन की ओर लेके गया। मैं भी नए नियम से पुराने, पुराने नियम से नए नियम की ओर गया। मैं भी एक उत्तम भविष्य में आज हूँ। इन वचनों के द्वारा मुझे अपना जीवन दिखाई दिया जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। परमेश्वर महान है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से इस वचन के द्वारा हमसे से बातें की, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सोनू। दया सिस्टर, प्लीज आप बताइए परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे क्या बातें की है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ एक अच्छे वचन के द्वारा उन्होंने मुझे उत्साहित किया। जैसे मैं वचन सुन रही थी
तो जो मेरे मतलब प्रभु के द्वारा मैंने जो समझा है कि हम दो गवर्नमेंट में जीते हैं। एक जो ये संसार का गवर्नमेंट है, और दूसरा जो है प्रभु का जो शासन है, प्रभु का जो गवर्नमेंट है। भले प्रभु, आज थोड़ा मैं अपसेट भी थी, पर आज मुझे ये वचन ने इतना उत्साहित किया है। भले जो हम ये संसार का गवर्नमेंट क्या है, अपने ऊपर एक लेवल पे सिर्फ बोझ डालते रहता है ये सांसारिक गवर्नमेंट जो है, पर दूसरा गवर्नमेंट जो हम देखते हैं, प्रभु यीशु का जो शासन है हमारे जीवन पे, वो सिर्फ छुटकारा का बात करता है, हमारे पाप से छुटकारा और सब। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जितना हमने सीखा कि पाप, बीमारी और मृत्यु, ये तीनों को मैंने एक्सपीरियंस करते हुए प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में आके ये तीनों से मुझे छुटकारा दिया। तो मैं आज उत्साहित हुई क्योंकि मैंने कहीं इंटरव्यू दिया था और वो मेरा हुआ नहीं, पर वही मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स ने दिया तो उनका क्लियर हो गया। तो मैं वही अभी, मतलब प्रभु में इतना फ्रीडम है कि मुझे वो टेंशन नहीं हो रहा। मतलब प्रभु सिर्फ जब प्रभु शासन करता है, प्रभु बता रहा है, वहां शांति है। तो मैंने यही सीखा है कि जब प्रभु का शासन है तो हम, प्रभु ने ये मुझे सिखाया कि भले संसारिक वाला गवर्नमेंट हम पे कितना भी बोझ या प्रेशर डाले, पर हमारा जो प्रभु यीशु जो हम पे शासन करता है, वो हमें शांति आनंद जीवन देता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है कि मैं उनके गवर्नमेंट में रह सकूं। मैं प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। और नेक्स्ट भाभी, आप बताइए परमेश्वर ने आपसे क्या बातें किया है। हाँ, यही परमेश्वर ने आज ऐसे ही हम हर समय बात करता है कि हमें कैसा विजय पा सकते हैं। जैसे कि फिलहाल हम लोग कुछ गलती कर बैठते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हम लोग को ध्यान ही नहीं करेंगे, मतलब हमें केयर नहीं करेंगे, हम लोग पाप कर दिए। उदाहरण के लिए जैसे कि हम लोग एक दिन प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो हम लोग सोच रहे कि हम प्रभु से दूर हो गए, पर वैसा नहीं। परमेश्वर क्षमा करने वाला भी है। अगर पाप करते हैं तो उसको भी क्षमा करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। जैसे कि समय नहीं मिला तो वो टेंशन रहता है कि प्रभु हम आपसे दूर हो गए, ऐसा। फिर दूसरा कहा है कि बीमारियां, तो परमेश्वर से हम लोग उनका ऊपर आधारित रहने से बीमारियां हम लोग जरूर चंगा मिलता है। क्योंकि हर एक वचन कहता है, पहला पत्रस 2:24 यही कहता है कि वो मार खाने से मैं चंगा हुआ। तो बीमारी के लिए भी हम उस पर निर्भर कर सकते हैं। परमेश्वर हमें उस चीजों से हमें अलग करता है। तो वो धैर्य मेरे जीवन में आया है कि मैं परमेश्वर से मांगने से मुझे देगा। जैसे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जैसा विश्वास, वो जो व्यक्ति को ऊपर से, छत के ऊपर से उनको नीचे मैंने भेजा गया है, वो विश्वास को देखकर वो बोलता है, वाह कितना अच्छा ये विश्वास है। इसी तरह हमको भी विश्वास करना है, भले कुछ भी मेरे जीवन में हो जाए, एक बैकअप हम लोग का है, ये मैं सोच के चलती हूँ। मैं हारती नहीं हूँ, हारना नहीं चाहिए हमें खड़ा रहना है। घोर अंधकार में भी मैं जब चल जाती हूँ, मुझे पता है मेरे परमेश्वर हमें उठाएगा। जैसे कि संसारिक जीवन में बहुत कुछ होता है, बच्चे के ऊपर, बच्चे के भविष्य के ऊपर होता है, फिर भी मैं परमेश्वर के ऊपर बोलता हूँ, मेरे बच्चों को बोलता हूँ, एक तो डर मत, तू कहीं भी जाएगा ना, परमेश्वर तुम्हें वहां से निकाल के लेकर आएगा और सही रास्ता तुमको दिखाए, क्या करना है भविष्य में, क्या नहीं करना। तो ये मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हमको लगा कि परमेश्वर से मांगने से, यीशु मसीह से कुछ भी मांगो, वो देने के लिए तैयार, और देता भी है, मेरे जीवन में दिया भी है। और इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और 12 गोत्र के बारे में जैसा पास्टर जी ने कहा है, हाँ, हर बार 12 ही होता है कि गवर्नमेंट ऑफ जीसस, वो यीशु मसीह का गवर्नमेंट है, ताकि वो हर चीजों से हमें छुटकारा देता है। उन पर यीशु मसीह पर भरोसा करने से हमें हर चीजों से हमें मुक्ति मिलता है।
आज मैं एक्सपीरियंस भी हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा मेरे जीवन में कि उन पर मैं निर्भर करता हूँ। मैं दिखता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होने वाला हुआ, पर यीशु मसीह में भरोसा, एक तो भरोसा रहता है, उनके पास जाने से मेरे सब कुछ हो जाएगा। तो यही मैं आज सीखा है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को कि मुझे सिखाया कुछ आज का लेसन से नया और भी और करीब और आगे, मैंने उनके साथ रिलेशनशिप रखना, वो हमको सीखना में। तो इस चीज के लिए हम धन्यवाद देते, और आज आपने मुझे पूछा है उसके लिए भी धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू भाभी, आपने परमेश्वर ने आपसे जिस तरीके से बातें किया और आपने हम सबके साथ शेयर किया, इसके लिए थैंक यू। वर्षा दीदी, परमेश्वर ने आपसे जो भी आज इस वचन के द्वारा बातें किया, प्लीज हम सबके साथ शेयर कीजिए। सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर ने जो मुझसे बात किया, जो प्रकाश मुझ पर डाला, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जैसे मैंने पास्टर जी के मुंह से सुना कि जो संसार में पैदा होते हैं वो अंधकार में रहते हैं, वो अंधकार में पैदा होते हैं। तो मैं देख रही थी कि जब मैं संसार में थी, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी, तो मैं भी अंधकार में ही थी। और जब मैंने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर जब मैंने स्वीकार किया उसको, तब मैं परमेश्वर के उस अंधकार का जो प्रभाव मेरे जीवन से टूट गया। मैं ये बिलीव करती हूँ कि अंधकार का प्रभाव टूट गया, और अंधकार के प्रभाव में जो तृत्व होता है, पाप, बीमारियां और मृत्यु, ये तीनों से मेरे को परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। ये तीनों का अधिकार मुझ पर से टूट गया, और मैं यीशु मसीह के उस शासन के अधिकार में अभी हूँ। मेरे को इस बात के लिए मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवन में शासन कर रहे हैं, और परमेश्वर मुझे उस अंधकार से निकाला, पाप के वश से मेरे को निकाला है। मैं परमेश्वर को इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर के माने उस अधिकार, जो उनका जो शासन है, उनके बारे में मेरे को पता चला कि उनको जो पाप को क्षमा करने का अधिकार है, बीमारियों के ऊपर उनका अधिकार है, मौत के ऊपर उन्होंने मौत को जीता है। ये तीनों मेरे जीवन में अब काम नहीं करेंगे, ये यीशु मसीह के नाम से मुझे पता चला। और एक कि पुराना नियम और नया नियम में जो 12 नंबर जो है, उसका भी मेरे को आज उस अंक का कितना इम्पोर्टेंट है, ये 12 नंबर का, इसके बारे में मेरे को आज पता चला। 12 कितना महत्वपूर्ण अंक है बोल के। तो ये मेरे को समझ में आया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर का ये शासन, ये अधिकार जीवन भर, मेरे आखिरी सांस तक मेरे ऊपर ये बना रहे, मैं ये परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू दीदी। आगे भी इस वचन को आप लोग सब ध्यान से ये पूरा सप्ताह सुनिए। परमेश्वर अलग अलग तरीके से और भी बातें करेंगे हम सबसे। तो और कौन है? कुमकुम। जी। इस परमेश्वर ने तुमसे जो भी बातें की, प्रेज द लॉर्ड सबको। वो आ, कीजिए। मुझे आज एक ही चीज समझ में आया, वो है मुझसे जो परमेश्वर ने बात किया कि अगर मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मेन चीज वही है, विश्वास। विश्वास करता हूँ तो परमेश्वर का सरकार मेरे जीवन में है, मेरे परिवार के ऊपर है। अगर मैं विश्वास नहीं करती हूँ, किसी का विश्वास थोड़ा कमजोर भी होता है और किसी का विश्वास बहुत गहरा होता है, और अगर किसी का विश्वास गहरा है तो उसके साथ परमेश्वर है, उसके जीवन में परमेश्वर है, उसके परिवार के हर एक सदस्य के साथ परमेश्वर है, उसके जीवन के हर एक दुख के साथ परमेश्वर है, हर एक शांति के साथ है परमेश्वर। और एक बात और, एक मुझे लगता है, मुझे जो समझ में आया वो है, जो
मैं सिर्फ अपने जीवन से ये बोलती हूँ, मैं बहुत पाप में थी पहले, मैंने बहुत पाप किया था पहले, मैं बहुत बीमारी के साथ परमेश्वर के पास आई थी। हाँ, क्योंकि मैं अंधकार में थी। मेरे पास परमेश्वर का बहुत सारा ऑफर आया था। बहुत बार परमेश्वर ने मुझे समझाने की कोशिश की कि परमेश्वर मेरे जीवन में है, कि मैं परमेश्वर में विश्वास करूं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो वो अंधकार में रहते रहते, वो अंधकार में जब मैं थी, तब मेरे साथ पाप भी हुआ, मैं पाप भी की, मैं बीमारी में भी थी, और मेरे ऊपर मृत्यु का भय भी था। लेकिन जब मैं परमेश्वर पर विश्वास की, जब परमेश्वर के पास आई, तब मेरे जीवन से ये सब कुछ चला गया। परमेश्वर ने मेरे पाप को माफ कर दिया, मेरे बीमारी से मुझे छुटकारा दिया, और मुझे अनंत जीवन दिया। और हालेलुया। सबसे बड़ा मेरे लिए, मेरे पास वही है जो मेरे पास एक चीज मेन है, वो है परमेश्वर पर विश्वास। मैं हर एक चीज में परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मेरे साथ कोई अच्छाई भी होता है, मैं जानती हूँ विश्वास के लिए हुआ है, मेरे साथ परमेश्वर है, इसीलिए वो अच्छाई मेरे साथ हुआ। दुख रहती हूँ तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो भी हुआ है, परमेश्वर जानता है क्यों हुआ है। क्योंकि दुख हमारे जीवन में आता तो है, लेकिन वो हमें तैयार करने के लिए। और यही विश्वास लेके मैं परमेश्वर में चलती हूँ अभी तक वही विश्वास के साथ चल रही हूँ। और मेरे जीवन में, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे फैमिली में परमेश्वर का प्रभुता है और रहेगा, जीवन भर रहेगा, यही मैं विश्वास करता हूँ। थैंक यू कुमकुम। परमेश्वर ने तुमसे बात किया कि तुम अकेली नहीं हो। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को अधिकार में रखता है। हम सब यहाँ मिलकर, परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से बातें की हम सबसे, तुमसे भी बातें की परमेश्वर ने, और आगे भी परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम्हारे परिवार को भी परमेश्वर चलाएगा। नेक्स्ट काजल, परमेश्वर ने तुमसे जो भी बातें किया है प्लीज हम सबके साथ शेयर करो। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझसे एक बात किया इस वचन के द्वारा। प्रभु का दास ने जो अभी वचन बोले, जो बताए हैं, मुझसे मैंने एक चीज सीखा भी है। और परमेश्वर का वचन मैं मतलब मुझसे बात किया है कि विश्वास जो होता है, जो विश्वास, बिना विश्वास का हमारे जीवन में कभी कुछ काम नहीं होगा। चाहे वो परमेश्वर का चंगाई हो, चाहे कुछ भी हो। मैंने जैसी आपको अपना गवाही बताया है कि एक वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे छुआ। जो मैंने अपना जीवन के बारे में बताया है कि भजन संहिता 23:1 जो है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो वचन मुझे प्रभु में लेकर आया। पहले वो मेरे जीवन में आए, वो प्रॉमिस कार्ड मेरे जीवन में आया, वो वचन, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आया, तब जाकर मेरे अंदर वो विश्वास आया। अगर मैं विश्वास ना करूं, मेरे जीवन में अगर परमेश्वर जिस तरीके से याईर की बेटी का जो चंगाई हुआ, जो मृत्यु से उन्हें जीवन में लेकर आए, जो जिस तरीके से 12 साल के रक्त बहने वाली स्त्री के जीवन में चंगाई आया, वो सब विश्वास से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर का सरकार जो सरकार के बारे में जो हमने सुना है, सीखा है, 12 का जो अर्थ है, जो परमेश्वर का शासन है, जो अधिकार है, उसके बारे में जो मैंने सीखा कि मेरे जीवन के ऊपर अब परमेश्वर का अधिकार है, परमेश्वर का शासन है, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उसे अपनाया है, उस पर विश्वास किया है। तो वो अधिकार है जो मेरे ऊपर, जो पहले पाप प्रभुता करता था, जो मृत्यु प्रभुता करता था, क्योंकि मैं अंधकार में थी, संसार में थी, अंधकार में थी, जिसके वजह से मुझे प्रॉब्लम होता था, बहुत ज्यादा बीमारी, पाप और मृत्यु, ये सारी चीजें मुझे घेर कर रखा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, मुझे उद्धार दिया, सबसे पहले प्रभु ने मुझे चुना, उसके बाद उद्धार दिया,
तभी जाकर मेरे जीवन से ये 3 चीज के जो प्रभुता है वो टूट गया, मेरे ऊपर से टूट गया। जो आज आज मैं पूरी तरीके से उस चीज से मैं मुक्ति हूँ, आजाद हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास ऐसा नहीं है कि अभी मेरा जीवन से सब कुछ चला गया, नहीं। मुझे विश्वास करना है, मुझे विश्वास करना है, आखिरी तक करना है। जब तक मैं प्रभु में हूँ तब तक विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने से ही मेरे जीवन में अद्भुत काम होगा, चमत्कार होगा। अगर विश्वास नहीं करूंगी तो वो कुछ भी नहीं होने वाला, कोई चमत्कार नहीं होगा मेरे जीवन में, कोई कार्य नहीं होगा। मुझे विश्वास करना है। तो मैंने इस वचन से आज मैंने यही सीखा कि मुझे विश्वास करना है, हर चीज में विश्वास है। अगर मेरे जीवन में अगर अद्भुत काम होना है, परमेश्वर का सामर्थ मेरे जीवन में कार्य करना है, तो मुझे विश्वास करना है। मैंने यही सीखा। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू काजल। सुसी, तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो, परमेश्वर ने तुमसे क्या बातें किया, बताओ। परमेश्वर उद्धार करता स्वीकार करने से मेरा जीवन में बहुत कुछ अद्भुत कार्य होता है। उनका ऊपर में विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, हमेशा हमेशा। हम लोग परिवार से हम लोग जो कुछ भी, वो मेरा ऊपर में बहुत कुछ अद्भुत कार्य करते, यही बात। परमेश्वर का अधिकार आने से तुम्हारे जीवन में क्या क्या हुआ, क्या बातें किया, यही बातें किया परमेश्वर ने सुसी से। हाँ, मेरा परमेश्वर एक्सप्लेन करो, क्यों शर्म, कुछ चीज का शर्म नहीं है, यहाँ सब बैठे हैं। हम सब कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पर। कुछ करने भी से परमेश्वर ने बातें किया तो शेयर करो। वही मेरा मन में पास्टर जी बोला ना वचन के द्वारा से, इसीलिए मेरा मन में आया यही है। परमेश्वर है ना, परमेश्वर ना, बोलो आगे, कंप्लीट करो। परमेश्वर का भरोसा रखने, विश्वास करने से मेरा जीवन में बहुत अद्भुत कार्य होता, आमीन। समझ में आया। वचन को और एक बार और एक दो बार सुनने से परमेश्वर जरूर अच्छे से इस वचन को समझो, और परमेश्वर बातें करेंगे जरूर आपसे भी। सुसी, और कौन है? अमलू अक्का है? अमलू अक्का निकल गई क्या? नहीं है। शारदा अक्का है? शारदा अक्का हाँ हाय हाय कैमरा नहीं आता वीडियो ऑन कहीं क्या है? कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। अब मेरा जरा अब कैमरा नहीं आ रहा कहीं, आएगा कैमरा आएगा, नहीं आ वीडियो रहा, ऑन कीजिए। नहीं हुआ। ये देख परमेश्वर ने आपसे बीच क्या में। क्या बातें किया, परमेश्वर ने आप उसे बताइए। अच्छा, मेरे जीवन में परमेश्वर बहुत कार्य किया आपको। ए बाबा बच्चन से हमको चलना जाता हूँ, हमको आगे बढ़ने के लिए पीछे में परमेश्वर पीछे में बात किया, आगे बढ़ने के लिए हमको जीवन परमेश्वर हमको बातें की, हमको आगे बहुत से हमको कार्य किया, बहुत से एक नहीं है। मैं गिर गया तब पर भी हमको परमेश्वर हमको उठाया, हमको बिस्तर में 3 महीने में बिस्तर में तब पर भी हमको परमेश्वर हम छोड़ा नहीं, हमको जीवन के साथ हमको आगे बढ़ने जाता। मैंने पीछे में किधर भी जा जाऊं, हमको मेरे साथ परमेश्वर में आई बल्कि जीवन भर हमको विश्वास है, बच्चन का अनुसार चलने जाता हूँ। मैंने आगे बढ़ने के जीवन दर कर से नहीं हमको और भी प्रार्थना हम आगे बढ़ने की जाने के जाता, लेकिन हम पीछे हट जाता। मैंने जीवन में परमेश्वर की बात की है, मत डरो मेरे साथ है, वचन का अनुसार पास में जो वचन बोला है, वचन का अनुसार हम ऊपर जा ही रहे हैं।
सब कुछ चल चमके। धन्यवाद। ठीक है अक्का, थैंक यू अक्का, परमेश्वर ने आपसे बातें करने के लिए। और थैंक यू। कोई नहीं है? ठीक है, सबको थैंक यू। परमेश्वर ने आप लोगों से अलग अलग तरीके से बातें किया, इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन को सारा सप्ताह आप सुनिए, परमेश्वर फिर से कुछ नई चीजें सिर्फ आपको नहीं, हम सब से, हमारे जीवन से भी बातें करेंगे। हम सबसे बातें करेंगे क्योंकि कई कई सारी रहस्यमय बातें जो हम लोगों ने नहीं जाना था, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें सिखाया और आगे भी इसे सिखाते रहेंगे, गहरी गहरी बातें। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करेंगे और हम परमेश्वर के रिश्ते में इसी वचन के द्वारा हम बढ़ेंगे आगे। यही एक प्लेटफॉर्म है परमेश्वर ने हमें दिया है हमारे पास्टर द्वारा, कि बाइबल स्टडी जो वुमेन्स के लिए परमेश्वर ने इस प्लेटफॉर्म को हमारे सामने रखा है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। फिर से हम मिलेंगे अगले सप्ते। अंतिम प्रार्थना में हम जाते हैं परमेश्वर के लिए। हम सब अंतिम प्रार्थना में जाकर अपने अपने आंखों को हम बंद करते, अंतिम प्रार्थना में हम जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा, तू ही महान है, तेरा ही अधिकार हमारे जीवन में बना रहे खुदा। सिर्फ हमारे जीवन में नहीं खुदावन, हमारे बच्चे, हमारे वंशजों के ऊपर, हमारे पीढ़ियों के ऊपर प्रभु सिर्फ तेरा ही अधिकार रहे यीशु के नाम से। हम यहाँ जितने बैठे हैं परमेश्वर, पूरे सभी परिवारों में प्रभु, सभी परमेश्वर इस वुमेन्स बाइबल स्टडी को प्रभु आप आशीषित कीजिए खुदावन परमेश्वर। एक एक परिवार में आज का वचन जाए खुदा, ताकि ये वचन के द्वारा प्रभु हम आपकी उस सरकार के महत्व को समझ सके खुदा। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। इस वचन के द्वारा आज सारा सप्ताह प्रभु आप हमसे बातें कीजिए खुदावन, क्योंकि जितना बार हम वचन को पूरे देंगे खुदा प्रभु, उतने ही बार आप हमें हमसे अलग अलग तरीके से बातें करेंगे खुदावन। धन्यवाद देते हैं आज के इस संगति के लिए, हम धन्यवाद देते हैं खुदा। सारी महिमा खुदा सिर्फ हमारे जीवन से आपको जाए खुदावन। धन्यवाद देते हुए सारी विनती प्रार्थना पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ये शब्द ऐसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, सभी का सभी का सभी का